हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप सभी को पता है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म जो है आप लोगों के रिलीज़ हो चुके हैं। आज से फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में एक कॉमन क्वेरी बहुत सारे बच्चों की ये आ रही थी, वो चाहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हो या यूट्यूब कमेंट्स पे हो या मेरे को पर्सनल बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट आए कि क्या सर हम अदर स्टेट से या फिर बाहर से किसी राज्य से डीएलएड कर सकते हैं, क्या वो इक्विवेलेंट है? ठीक है, तो देखिए ये बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति है कि आप किस डीएलएड की बात कर रहे हैं। अगर आप उस डीएलएड को रेगुलर मोड पे कर रहे हैं तो मैं उसको इक्विवेलेंट मान सकता हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम लोग जिस डीएलएड की बात कर रहे हैं वो किस डीएलएड की बात कर रहे हैं कि सर हमें फलाना जगह से ऑफर आया है कि आप बाहर से डीएलएड कर लीजिएगा, आपको न जाना पड़ेगा, केवल पेपर देने जाना पड़ेगा और इस तरीके से वो आपको 2 साल में केवल 3-4 बार पेपर देने के लिए, आपको सेमेस्टर पेपर देने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा और ऐसे में आपको डीएलएड की डिप्लोमा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पर मैं आप लोगों से एक सवाल कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को एनसीटी की गाइडलाइन पता है? आपने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हैं? बीएड, डीएलएड या एमएड जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं ये केवल और केवल फेस टू फेस मोड में ही कराए जाते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा भ्रामक खबर पहुंचाई जा रही है कि आपको आना नहीं पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं। या तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या आपकी कॉलेज में फर्जी अटेंडेंस लग रही है। ऐसे में दिक्कत आपको आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं न्यूज़ रेगुलर बेसिस पे ऐसे टीचरों को बाहर किया जा रहा है जिनके दस्तावेज फर्जी पाए जा रहे हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ फर्जी हैं जिनकी मान्यताएं रद्द कर दी गई इस तरीके के फर्जी कोर्स करवाने की वजह से। क्यों? क्योंकि वो फर्जी एडमिशन करवाते हैं फर्जी तरीके से। अब ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे ऐसी चीज़ें अपडेट आ रही है। हालांकि 2 दिन पहले ही उधम सिंह नगर में 16 शिक्षकों को नोटिस किया है उनकी डिग्री के रिगार्डिंग। अब आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं? अगर आपको केवल और केवल जॉब पानी है, किसी भी तरीके से पानी, अगर आपका ये उद्देश्य है तो करिए, बेशक करिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से कोर्स करना चाहते हैं कि आपका केवल और केवल आपको जॉब मिल जाए और आपको फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद क्या हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास अभी करियर ऑप्शन है तो आप किसी और करियर ऑप्शन को ग्रैब कर सकते हैं। परंतु एक बार अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गई या फिर आपकी एज निकल गई, हो सकता है ये घोटाला 10 साल बाद निकल के आए, उस टाइम पर आप क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए है। आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। मैं उन कैंडिडेट्स पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूँ जो उत्तराखंड के हैं या जिनके मम्मी पापा बाहर जॉब करते हैं, उनको वहाँ किसी और राज्यों से रेगुलर बेसिस पे डीएलएड कर रहे हैं, वो दैट्स ओके, उसमें कोई कमी नहीं है। परंतु जो इन कॉन्ट्रैक्टरों के बेस पे इस तरीके से डीएलएड कोर्स कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भविष्य क्या है ये आपको भी नहीं पता है। जैसा कि एक बहुत फेमस कहावत है कि समाज में सब प्रोफेशन खराब हो जाए तो 1% के लिए चल भी सकता है, परंतु अगर एक शिक्षक खराब आ जाए तो वो पूरे समाज को खराब कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप सीखोगे क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको वो 20 साल, 25 साल, 30 साल की नौकरी करनी है या आपको केवल और केवल नौकरी प्राप्त करनी है? मेरे को ये बताइए। अगर आप उन 20 साल, 25 साल, 30 साल की में जब तक आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है तो आप कैसे वहाँ पर फाइट करोगे? आप कैसे उस चीज़ों को डील करोगे? अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारी इंडियन आर्मी है, वहाँ पर बिना ट्रेनिंग के ही लोगों को भेज दिया जाए, क्या वो वहाँ पर वॉर पर फाइट कर पाएंगी? कभी नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि भाई साहब, जो इस तरीके से आपको कोर्स कराने की बात कर रहे हैं या जो मेरे से कह रहे हैं, मैं पर्सनली कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि डाइट की ट्रेनिंग क्या होती है। ये ट्रेनिंग आपको किस तरीके से स्कूल में हेल्प करेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आप चीज़ें सीखते हो। आप पूरे 4 सेमेस्टर में यही सीखते हो कि एक्चुअल स्कूल में आप लगातार मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं इन 2 सालों के अंतर्गत, 4 सेमेस्टरों में। जो चीज़ें आपको स्कूल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपकी जो ऑनगोइंग जर्नी है इसको बहुत फ्लुएंटली आगे बढ़ाने वाली। परंतु दूसरी तरफ आप प्राइवेट कोर्स करके आ गए और आपने इस तरीके से कोर्स कर लिया, पहली बार की आपकी ज़िंदगी भर आपको ये टेंशन होगी कि कहीं हमारे कोर्स कभी पकड़े गए या डॉक्यूमेंट कभी पकड़े गए तो आपका क्या होगा। दूसरी तरफ अगर आप रेगुलर करके जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंसली उस चीज़ को कर पाएंगे और 60 साल तक आप बेफिक्र होकर ये चीज़ें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो क्राफ्टिंग हो, चार्ट मेकिंग हो, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी, TLM बनाने, ये वगैरह रंगोली बनाना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी स्कूल की जर्नी में। आपको वो केवल जॉब पाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको उस 40 साल के या 30 साल के करियर को इंजॉयली आपको अच्छा अपना 100% देना है। दूसरी बात, मुझे पता है कि ये सिस्टम का लूप होल है कि आप किस तरीके से डीएलएड करके ला रहे हैं, और ये लूप होल बहुत बड़ा लूप होल बन गया उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। परंतु मुझे पता है कि ये भी पता है कि इस चीज़ का समाधान आज नहीं तो कल निकलेगा। जैसा कि आपने परसों न्यूज़ में देखा होगा
कि 2011 से पहले जितने भी टीचर लगे हैं उनको दोबारा टीईटी देने की ज़रूरत पड़ गई है। अगर वो टीईटी पास नहीं करते हैं तो या तो उनको गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे देगी या उनको ज़बरदस्ती का अपना वो देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कल के दिन आपके साथ होगी तो क्या करोगे? कोई ऑप्शन, करियर ऑप्शन नहीं बचेगा। जहाँ पर एक बार आपकी उम्र निकल गई, अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रखी है, आप बच्चों को क्या दोगे? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। आप इस तरीके से कोर्स तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कल के दिन आप क्या उस जॉब से सेटिस्फाई होगे जहाँ पर आपको 10 लोगों के बीच में बैठने का मौका मिल रहा है और 10 लोग वेल क्वालिफाइड हैं और आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, चाहे वो रजिस्टर बनाने हो, चाहे फिर वो किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ हो, स्कूल की रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने हो, एमडीएम का हो, किसी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, करीब 14 से 18 रजिस्टर होते हैं अलग अलग टाइप के, वो रजिस्टर मेंटेन करने नहीं आ रहे, तो आप किस तरीके से उन चीज़ों को आगे प्रोवाइड करके जाओगे, आगे प्रोवाइड कराओगे? तो इन सब चीज़ों से बचिए। मेहनत है आपके पास, 75 दिन बचे हैं आपके पास, अच्छे से मेहनत करिएगा, अच्छे से रेपुटेटेड डाइट से ट्रेनिंग लीजिए, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। आप इन्जॉयली, आपके 2 साल कब गुजरे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारे टाइप की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, चाहे वो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आपके प्रोग्राम्स हो, कल्चरल मीट्स हो, आपको इंटर डाइट कॉम्पिटिशन हो, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन 2 साल में लगभग 1.5 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर चौथा पूरा और दूसरे सेमेस्टर का 1 महीना पूरा का पूरा स्कूलों में रहना है, उन स्कूलों की परिस्थिति को जानना है जहाँ पर आपको सर्विस देनी है अपनी, और क्या ये चीज़ें आपको उन कोर्सेज से मिल रही हैं, तो आप अपने आप को कंपैरिजन करिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप उस कोर्स को करते हैं तो क्या आप इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि कल के दिन आपके जॉब पर कोई खतरा नहीं उठेगा? तो सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके सामने ये सिनेरियो रख रहा हूँ कि दोनों टाइप के कोर्सेज़ में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, क्या चीज़ें नहीं करेंगी। मेरे हिसाब से अगर मेरे से कोई पूछे तो पर्सनली मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप रेगुलर कोर्स 75 दिन बचे, आप उसकी तैयारी करिए और इन 75 दिनों में अपने आप को बेहतर बनाइए, जिससे आप रेगुलर डीएलएड करके एक अच्छे प्रोफेशन को एक्वायर करेंगे, साथ ही साथ उस अच्छे प्रोफेशन के लिए आगे अपना नाम और अपने स्कूल का नाम आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप नौकरी पर लग जाओगे, लेकिन आप किस तरीके से नौकरी पर लगोगे और आपको पूरी ज़िंदगी भर किस तरीके की टेंशन होती रहेगी वो आप ही को पता है। आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी मैं आपको स्क्रीन पर ये एक्टिविटीज़ दिखा रहा हूँ, ये सारी डाइट के बच्चों द्वारा स्कूलों में या फिर जब उनकी स्कूलों में ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, डाइट में जब उनका को करिकुलर एक्टिविटी होती है, उनके उस दौरान के सारे वर्क्स हैं। और ये चीज़ें आपको क्या उस चीज़ों में मिल रही हैं, क्या वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी? कभी नहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी जहाँ पर आप जा रहे हो, क्योंकि आपको नौकरी भी उत्तराखंड में करनी है। तो कल के दिन आपको क्या होगा, उत्तराखंड के परिवेश के बच्चों से ही आप फेमिलियर नहीं हो पाओगे तो क्या ही आप नौकरी कर पाओगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन पर आप जितनी भी सारी एक्टिविटी देख रहे हैं, आप कभी नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे ऐसे कोर्सेज करके जो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं या फिर केवल और केवल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके बिहाफ पे कर रहे हैं। आपको नौकरी भले ही मिल जाएगी और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, नौकरी मिले या ना मिले। आज मिले, हो सकता है कल आपकी नौकरी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएं और आपको उस चीज़ का स्पष्टीकरण देना पड़े। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, रेगुलर बेसिस पे लोगों ने क्या किया है, इस चीज़ का स्पष्टीकरण देना पड़ गया। कभी 15 टीचर, कभी 20 टीचर, कभी 2 टीचर, ऐसे करके आप लगातार अखबारों में देखते आए होंगे कि इनका क्या हुआ है कि किसी से स्पष्टीकरण माना गया, किसी को टर्मिनेट कर दिया गया फर्जी टीचर होने के ना, किसी के खिलाफ FIR तक हो गई। तो ये सारे सिनेरियो हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर सही ट्रैक से जाओगे कोई बात नहीं, कम भी मिलेगा तो सेटिस्फाई रहोगे। अगर गलत रास्ते पे जाओगे तो ज़िंदगी भर इस चीज़ की टेंशन में रहोगे कि क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स कहीं कब प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएं। इनफैक्ट 22 साल की सर्विस के बाद लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। अभी आपको 6 तारीख की अपडेट देखोगे, 16 टीचरों को नोटिस किया है उधमसिंह नगर में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से चीज़ें करने जा रहे हो और क्या कल के दिन इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और ये आपकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा की पूरी जिम्मेदारी आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। बस मेरा काम था आपको एडवाइस देना कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। डिप्लोमा सेम है, मैं उस चीज़ के लिए पूरी तरह एग्री कर रहा हूँ, लेकिन वो डिप्लोमा किस तरीके से लिया जा रहा है उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं। वो आज नहीं तो कल आपको लगता है कि आज हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है,
कभी ना कभी वो चीज़ें सामने खुल के आ सकती हैं, कभी भी कोई गलत तरीके से कर रहा है तो वो चीज़ें आज नहीं तो कल खुल के आएंगी और दिक्कतें फिर आपको होंगी। अगर आप अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो मेरा हमेशा इससे ये कहना है कि सही ट्रैक पर जाइए। अगर आप उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। 650 सीटें यहाँ पर हैं, अच्छी खासी सीटें हैं, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, अगर आप डीएलएड करना ही चाहते हैं तो ऐसे कोर्स को चुनिए जहाँ पर आपको रेगुलर जाना पड़े, रेगुलर सीखने को मिले, कुछ ना कुछ आप रेगुलर वहाँ पर करते रहें। और आप इस तरीके से कोर्स करना चाहते हैं कि आपको घर बैठे डिग्री मिल जाए या फिर केवल पेपर देने जाना पड़े, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए बिल्कुल मेरी तरफ से सख्त मनाही है। और ना ही मुझसे कोई इस सब बारे में पूछिएगा कि हम इस बारे में करें या ना करें करके। तो ये थी आज की वीडियो अपडेट। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो इसके बाद कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।